अपने YouTube चैनल मैजिक माइंड्स पे, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी और हिंदी से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक वीडियो पहुँच सके। और पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी भाषा के बारे में। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। लिपि। लिपि होता क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। विद्वानों की अगर हम बात करें तो विद्वानों ने क्या कहा है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। तो जो लिखित भाषा है, जब हम उसको लिखेंगे उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और क्लियर अगर हम करना चाहें तो भाषा की सभी ध्वनियों के लिए, ध्वनियाँ जो कुछ भी हम बोलते हैं मौखिक भाषा, तो मुख से हमारे क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कि आपने बोला स, तो ये क्या है? स ध्वनि निकल रही है। तो भाषा की सभी ध्वनियों के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह हमने क्या मान लिया है? एक चिन्ह, एक प्रतीक मान लिया है कि हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलेगी, भाषा की जो भी ध्वनि निकलेगी, उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है। विद्वानों ने बैठकर मिलकर निर्धारित कर दिया है कि इस ध्वनि के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होगा। हर भाषा में, सभी जितनी भी दुनिया में भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सभी भाषाओं में चिन्हों को, जो ध्वनियां हैं उनके लिए चिन्ह निर्धारित कर दिए गए। जैसे इंग्लिश में अगर आप कहेंगे ए, तो एक या अ की ध्वनि के लिए उन्होंने चिन्ह बना दिया ये। तो जब भी हम अंग्रेजी लिपि की बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे, तो उसकी जो रोमन लिपि होती है उसमें जब हम अ ध्वनि का प्रयोग करेंगे, तो अगर हम लिखेंगे तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में क्या है? चिन्हों का निर्धारण किया गया है। जितनी भी ध्वनियां हैं, भाषा की सभी ध्वनियों के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह, प्रतीक बना दिया गया है कि इस ध्वनि के लिए ये प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना है। उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे अगर हमें हिंदी में अगर हम बात करें स ध्वनि की, अब ध्वनि तो किसी भी भाषा की एक ध्वनि तो ध्वनि है, और उसको लिखने का ढंग अलग होता है जो लिपि के हिसाब से बदल जाता है। अगर हम बात करें स ध्वनि की, तो स ध्वनि की जब हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, तो देवनागरी लिपि में स के लिए, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, स की और भी श की अलग ध्वनि होती है, स की अलग ध्वनि होती है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। मूर्धन्य क्या होता है और तालव्य क्या है, दंतव्य क्या है। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करते हैं? स ध्वनि के लिए देवनागरी लिपि में ये चिन्ह प्रयुक्त है कि जहां पे स ध्वनि होगा, अगर हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, कोई भी भाषा, कोई भी बात, कोई भी विचार हमने देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगर हम रोमन लिपि की बात करें, रोमन लिपि में कौन सा चिन्ह निर्धारित कर दिया गया है? यस, जिसको हम एस कहते हैं। ये क्या है? रोमन लिपि में अगर हम स ध्वनि की बात करेंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अथवा भाषा की सभी ध्वनियों के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसको? प्रतीक चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे वर्णमाला की।